आज दुखद खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार लोग केदारनाथ से दर्शन कर लौट रहे थे। खराब मौसम को फिलहाल इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का था। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। केदार घाटी की तरफ जब ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा तब गरुड़ चट्टी में ये क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने के साथ ही हेलीकॉप्टर आग की चपेट में आ गया। आप देख रहे हैं इस हादसे की फौरन बाद की ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि पेट्रोल भरा हुआ होता है तो ऐसे में आग लग गई गिरते ही इस हेलीकॉप्टर के। सवाल ये भी कि खराब मौसम में आखिर इजाजत क्यों दी गई इस उड़ान? सिर्फ चंद सेकंड और आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदल गया। सिर्फ चंद सेकंड और हवा से बातें करता हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर इस तरह जलने लगा। ये दर्दनाक हादसा केदार घाटी में हुआ है। हेलीकॉप्टर ने केदार बेस कैंप से बिल्कुल ठीक ठाक उड़ान भरी थी, लेकिन बेस कैंप के 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास पहुंचते ही ये हादसा हो गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर मिली, प्रशासन एक्शन में आया। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम को राहत और बचाव के लिए मौके पर भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और जांच के आदेश दे दिए। जब टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। केदारनाथ में फिलहाल बर्फबारी हो रही है। यहाँ घना कोहरा है। आशंका जताई जा रही है कि इसी खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की जान गई। मरने वालों में 6 यात्री शामिल हैं। राहत और बचाव के साथ हादसे की पुख्ता वजह जानने की जांच भी चल रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर को उड़ने की मंजूरी क्यों दी गई? क्या इसके लिए नियमों की अनदेखी की गई? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो क्या यात्रियों की जान को जानबूझकर खतरे में डाला गया? जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो इन सवालों के जवाब भी सामने आ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। और इस बड़ी और दुखद खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे सहयोगी दीपक रावत जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी कि लगभग इस बार 42 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसमें 300 लोगों की जान गई है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। खराब मौसम के चलते हुए क्यों आखिर इजाजत दी गई इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की? क्या जवाब दे रहा है प्रशासन? जी शोभना, सबका सवाल यही है कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको दिखता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो उसके बावजूद लगातार हेलीकॉप्टर एक के बाद एक उड़ान क्यों भर रहे हैं? और हमेशा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो केदारनाथ की खासतौर पर अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ी वजह खराब मौसम को ही माना जाता है। ऐसे में सवाल तो उठ ही रहे हैं। जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जाँच टीम पहुँच भी गई है। जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर चीज़ें खंगालने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन इसको सीधे तरीके से समझे शोभना, तो स्थिति कुछ ऐसी होती है कि केदारनाथ जो कि काफी हाई एल्टीट्यूड में इस जगह पर है, वहां पर मौसम अचानक से बदलता है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम काफी ज्यादा खराब चल रहा है। जो यात्री वहां पर गए हैं, वहां से आए हैं, उनसे जब जानकारी मिली तो उनका ये कहना है कि कोहरा जो है काफी ज्यादा घना है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। और उस पूरे इलाके की अगर बात करें, क्योंकि मैं वहां पर गया हुआ हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि जब हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरता है तो काफी संकरी 2 से 3 पहाड़ियां हैं। अगर कोहरा घना है, विजिबिलिटी बेहद कम है, तो ये जज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है पायलट के लिए कि वो कितना लेफ्ट ले और कितना राइट ले। तो जो मैपिंग होती है वो समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में थोड़ी सी भी गलती होती है, यानी कि छोटी सी चूक भी एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। दीपक रावत, मैं यही कह रही हूँ कि भीड़, संसाधन और भौगोलिक स्थिति
इसमें जो संतुलन सरकार को और प्रशासन को बनाना चाहिए, कहीं पूरी तरीके से नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। 300 लोगों की जान गई है जो भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। आप बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इस तरीके की जब दुर्घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो पैदा होता है और बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है। जी, साफ तौर पर सवाल तो उठ ही रहे हैं और इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं उसको लेकर भी कई बार इस तरीके की जांच बैठाई गई, ऑडिट भी किए गए। जितनी भी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं उनका ऑडिट किया गया, कई दोषी भी पाए गए, उन पे जुर्माने भी लगाए गए, कई को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन बावजूद उसके हम क्या देखते हैं कि आज फिर एक हादसा हो जाता है और 7 लोगों की मौत हो जाती है और फिर ये बात कही जाती है कि जांच होगा, जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर सजा दी जाएगी। लेकिन ये तय करना बहुत जरूरी है शोभना कि हम देखें तो हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज वहां पर हैं वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ा दी गई हैं। और इस दौरान जब केदारनाथ के कपाट कुछ दिनों बाद बंद हो जाएंगे, क्योंकि दिवाली के बाद कपाट बंद हो जाते हैं, तो ये जो समय है इस समय भीड़ काफी ज्यादा वहां पर पहुंचती है और ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश ये करते हैं कि वो जल्दी से दर्शन कर लें और जल्दी से दर्शन करना है तो हेलीकॉप्टर सर्विस लेनी होगी और इसीलिए वहां पर एक होड़ मची होती है। लगातार हेलीकॉप्टर्स जो है उड़ान भर रहे होते हैं और शायद वहां पर कहीं ना कहीं फॉल्ट वहां पर भी है कि मौसम को नजरअंदाज कर दिया जाता है, विजिबिलिटी को नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा राउंड्स लगाए जा सकें। दीपक, क्या आपको लग रहा है ओवरलोडिंग, एक हेलीकॉप्टर जो कि बहुत ज्यादा सक्षम नहीं होता है और अगर मौसम खराब होता है और उसमें लोड ज्यादा है, यानी लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बादलों का जो एक झुंड होता है उससे ऊपर नहीं उठ पाता है और ये बहुत बड़ी वजह बनती है हादसे की। तो क्या सरकार प्रशासन कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि संख्या तय की जाए, संख्या सीमित की जाए? जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें 2 से 3 लोग बैठते हैं, यहां 6-6, 7-7 लोग। मैं छोटे हेलीकॉप्टर्स की बात कर रही हूं। जी शोभना, जाहिर तौर पर संख्या पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए, संख्या बहुत जरूरी है, लेकिन संख्या के साथ साथ आप जो सॉर्टीज के जो ट्रिप्स हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोशिश ये रहती है वहां पर जितने भी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं कि ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगा दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा टिकट्स बिकें, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को पहुंचाया जा सके, क्योंकि उन्हें अपनी टिकट बेचने से मतलब है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी लापरवाही यही है शोभना कि एक तो ज्यादा लोगों को बैठाना, दूसरा ज्यादा राउंड्स के चक्कर में मौसम को नजरअंदाज करना। और यहां पर पिछले कुछ दिनों से जब मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है, उसके बावजूद भी आप उड़ान भर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल सिर्फ हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स पर नहीं उठेंगे, सरकार प्रशासन पर भी उठेंगे, सरकार पर भी उठेंगे कि पूरे इस सभी की मिली भगत की वजह से ये तरीके की चीजें होती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? भी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब ये पूरा हो गया? ये जो जितनी यहाँ पे बॉडीज हैं उनको हटाने का और जो सब कुछ पूरा जो काम चल रहा है? जी शोभना, फिलहाल जो 7 डेड बॉडीज पाई गई थी उन सभी को वहां से रिकवर करके वहां से ऊपर केदारनाथ हेलीपैड पे ले जाया गया, क्योंकि केदारनाथ का जो हेलीपैड है वहां से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही था जहां पर हादसा हुआ था। और वहां से जो एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद पहले से ही रहती हैं, आमतौर पर पहले से ही वहां पर डिप्यूट रहती हैं, लेकिन कुछ और टीमों को भेजा गया था। वो सभी टीमें वहां पर पहुंची, जितने भी वहां पर शव थे उनको वहां पर से केदारनाथ हेलीपैड ले जाया गया। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए ही उन तमाम शवों को एक एक करके नीचे अस्पताल लाया जा रहा है, फिर वहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और परिवार को सौंप दिया जाएगा। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक 3 लोग जो मरे हैं उनमें 3 लोग तमिलनाडु के हैं, 3 गुजरात के हैं और जो पायलट जिनकी मौत हुई है वो खुद महाराष्ट्र से हैं। तो 7 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिनकी तमाम शवों को एक एक करके अब नीचे लाया जा रहा है, अस्पताल में लाया जा रहा है, पोस्टमार्टम वहां पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक रावत, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल बता दें अगली खबर के लिए हम बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी केदारनाथ हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर लिखा है और ट्विटर पर लिखा है कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना बेहद दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्विटर पर अपने मैसेज को लिखकर इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों के लिए दुख जताया है। उन्होंने लिखा, केदारनाथ धाम के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट सहित कई तीर्थयात्रियों के निधन का समाचार बेहद दुखद। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। तो लगातार शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्त की, राष्ट्रपति ने व्यक्त की। जो बड़ा हादसा हुआ है, 7 लोगों की जान इसमें चली गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।